Hello students, how are you? I wish you all are well and healthy. So today's class 8 के लिए आज हम शुरू करते हैं chapter number 3 understanding quadrilateral. We have done already one class for this chapter. So today from the next class में हमने सीखा what is a polygon, curve, simple curve, open, close curve. एंड देन व्हाट इज ए पॉलीगन, ये हम सीख चुके हैं पिछली क्लास में. उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम डायगोनल. डायगोनल क्या होते हैं? सो डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन. ठीक है, जैसे अब हमने ये पॉलीगन्स लिए हैं कुछ. दीज आर पॉलीगन्स, यू नो वेरी वेल. यस, दीज आर पॉलीगन्स. तो कनेक्टिंग इन लाइन सेगमेंट जो दो वर्टिसेस को कनेक्ट करे, लेकिन नॉन कंसेक्यूटिव. याद रखें, मतलब नॉन कंसेक्यूटिव यू नो रेगुलर. ए का कंसेक्यूटिव डी है, ए का कंसेक्यूटिव बी भी है. वर्टिसेस यू नो वेरी वेल, जहां पर दो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करते हैं उन्हें वर्टिसेस बोलते हैं हम. ओके, दो या तीन लाइन सेगमेंट. ठीक है, तो दो लाइन सेगमेंट हम ज्वाइन करें, ये वर्टिसेस है. कंसेक्यूटिव ए से डी और बी तो ऑलरेडी ज्वाइन है, लेकिन नॉन कंसेक्यूटिव सी है. अगर हम ए को सी से ज्वाइन करें, इट इज ए डायगोनल. ओके, सिमिलरली बी और डी को ज्वाइन करें, एक लाइन सेगमेंट, ये भी एक डायगोनल है. इन्हें हम क्या पढ़ते हैं? डायगोनल. सिर्फ ऐसे आप देखें पेंटागन में सी ज्वाइन करेंगे ई से, डायगोनल. ए और सी को ज्वाइन करेंगे, ये भी एक डायगोनल है. इसी तरह से बी और डी को ज्वाइन करेंगे, बी और ए को ज्वाइन करेंगे. सिमिलरली बी और ई को ज्वाइन करेंगे. दीज आर डायगोनल्स. बात करते हैं ट्राइंगल की. इसमें कितने डायगोनल्स हैं? आप देखेंगे कि क्यू, इसमें तीन ही पॉइंट हैं और क्यू के कंसेक्यूटिव आर बी और पी बी तो ऑलरेडी ज्वाइन है, तो जीरो डायगोनल. यहाँ क्या होगा? जीरो डायगोनल. कोई डायगोनल ही नहीं होता ट्राइंगल का, क्योंकि ऑलरेडी सब ज्वाइन है. कोई ऐसा नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिस है ही नहीं जिसको हम ज्वाइन करें या कनेक्ट करें. गॉट इट? डायगोनल क्लियर हुआ. एक इंपॉर्टेंट चीज आई रोट हियर, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन. इन ए पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल हम कैसे पता करें? यहाँ तो हम काउंट कर लिए, चलो 1 2 हो गए. यहाँ भी काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 और 5 हो गए. लेकिन अगर हेक्सागन हो गया, हेप्टागन हो गया या फिर ऑक्टागन हो गया, तब आप कैसे काउंट करेंगे? तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. इतना सारा यहाँ एक नेट बन जाएगा. you will be not able to count the diagonal. That's why I wrote a formula here. एक आइडेंटिटी हमने लिखी है कि कोई भी पॉलीगन जिसमें n का मतलब है यहाँ n मीन्स है नंबर ऑफ वर्टिसेस और साइड. नंबर ऑफ वर्टिसेस और साइड, मतलब साइड्स भी इतनी होते हैं पॉलीगन में और वर्टिसेस भी उतने होते हैं, है ना. तो जैसे n का मतलब यहाँ पर ये हो गया. ओके, तो उसका फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 3/2, है ना. जैसे अब आप बात करें कि यहाँ थोड़ा सा मैं आपको करके दिखाता हूं, जगह नहीं है. पेंटागन में 5 हम काउंट कर चुके हैं, इसमें 2 है वो भी हम काउंट कर चुके हैं. तो पेंटागन में n का वैल्यू होगा 5. तो नंबर ऑफ डायगोनल जब आप उसमें निकालेंगे, नंबर ऑफ डायगोनल, तो अभी आइडेंटिटी यूज करते हैं n इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाय 2. तो n का वैल्यू अभी हम बता रहे हैं, पेंटागन है तो 5 होगा, हेक्सागन है तो 6 होगा, है. तो n का वैल्यू आप 5 पुट करेंगे, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय 2 कैंसिल हो जाएगा. तो ये कितना, सॉरी ये आ गया 5 डायगोनल. कितना है? 5. आप काउंट भी कर सकते हैं यहाँ पे. सिमिलरली आप कैलकुलेट करेंगे अपने आप से क्वाड्रिलेटरल के लिए. क्वाड्रिलेटरल में जो नंबर ऑफ साइड्स हैं या वर्टिसेस है कितना होता है? 4. आई होप डायगोनल क्लियर हुआ आपका. नाउ नेक्स्ट इज हियर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन. कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन. कुछ बच्चों ने ये नाम सुने होंगे. कॉन्वेक्स और कॉनकेव आप आगे साइंस में पढ़ेंगे. फिजिक्स में कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस और मिरर होते हैं, बट हम मैथमेटिक्स में यहाँ पर पॉलीगन की बात करेंगे. ये उससे डिफर है. इसका और उसका कोई लिंक नहीं है, बस हाँ नाम एक जैसे हैं, ये ऐसा है. अब ऐसा तो नहीं है नाम एक जैसे होंगे तो दोनों एक जैसे होंगे, है ना. अब किसी का नाम अक्षय कुमार है या किसी का नाम सलमान खान रखने से वो स्टार थोड़ी हो जाएगा.
ऐसे ही ये उनसे अलग होते हैं, डिफरेंट करते हैं। तो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन, तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव को मैंने एक साथ लिखा है, बस आप इसको सुनेंगे और इसको नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में। ऐसे पॉलीगन जिनका डायगोनल्स ऑलवेज इंटीरियर है, फिगर के इनसाइड में ही हो, डायगोनल इंटीरियर डायगोनल हो, नॉट एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब बाहर ना चला जाए, वो कॉन्वेक्स होते हैं। जैसे हम नाम लिखेंगे इनके, इसके डायगोनल आप ज्वाइन करो, एक क्वाड्रिलेटरल है, दोनों डायगोनल फिगर के अंदर ही है, मतलब पॉलीगन के अंदर ही है, तो ये क्या है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब दूसरी शेप आप देखें सेकंड नंबर की, सेकंड नंबर में आप जब डायगोनल ज्वाइन करते हैं, ये डायगोनल तो ठीक है अंदर ही मिला, बट आप जब ये वाला डायगोनल ज्वाइन करेंगे, दो वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे, तो ये कहां चला गया, ये डायगोनल्स हो गया आपका आउटसाइड, क्या हो गया, ये एक्सटीरियर डायगोनल हो गया। तो ये कैसा पॉलीगन है, कॉनकेव। आपको समझ में आ गया होगा कॉन्वेक्स और कॉनकेव। डायगोनल, अगर ईच डायगोनल, ऑल डायगोनल्स आर इन द पॉलीगन, दैट इज इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन, और एनी वन ऑफ डायगोनल इज एक्सटीरियर फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द पॉलीगन, दैट इट इज कॉल्ड कॉनकेव डायगोनल। इसमें देखो, अब आप इसको खुद ही डिसाइड करेंगे कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव। आप कोई भी डायगोनल जोड़ी ऐड कर कनेक्ट करेंगे तो सारे डायगोनल क्या है इसके, ऑल डायगोनल्स आर इनसाइड द पॉलीगन। बट जब आप इसको चेक करेंगे तो ठीक है, ये इनसाइड है, ये इनसाइड है, बट इसको और इसको ज्वाइन करेंगे, ये क्या चला जाएगा, एक्सटीरियर। तो ये कैसा हो जाएगा, ये होगा आपका कॉनकेव, कॉनकेव पॉलीगन, और ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन। मैं समझता हूं आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स को भी क्लियर हो गया, कॉनकेव और कॉन्वेक्स कैसे पॉलीगन्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रेगुलर पॉलीगन एंड सेकंड इरेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं। रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। कोई ऐसा पॉलीगन जिसके सारे के सारे साइड इक्वल है, एंगल भी इक्वल होंगे। इफ साइड्स आर इक्वल देन एंगल्स मस्ट बी इक्वल, होंगे ही होंगे। ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, इट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन के कुछ नाम लिखे हैं, जैसे स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन। ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, एक ट्रायंगल ऐसा जिसकी सारी साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। वो कैसा पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर आप समझ गए होंगे, जो रेगुलर नहीं है वो इरेगुलर पॉलीगन है, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। जैसे एग्जांपल में आप देखेंगे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एक अपोजिट साइड्स आर इक्वल, नॉट ऑल साइड्स, क्योंकि जो उसकी एडजेसेंट साइड्स होते हैं वो इक्वल नहीं होती हैं, वो कैसा है, इरेगुलर पॉलीगन। ठीक ऐसे ही पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम आप देखेंगे तो वो भी एक इरेगुलर पॉलीगन होता है। रेगुलर क्लियर, रेगुलर इरेगुलर पॉलीगन समझ में आ गया। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहेंगे सारी डेफिनेशंस, ये आपका होमवर्क भी है। देन लास्टली हमने लिखा है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इसमें इंपॉर्टेंट लगाया जाए उतना ही कम है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। आप इसको आगे पढ़ेंगे, इसकी हेल्प से हम बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी आपने लास्ट क्लास में ही पढ़ा है। Sum of the measures of all three interior angles is equal to 180। ये ट्राइंगल की बात है, किसकी बात है, ट्राइंगल की। कैसा भी ट्राइंगल हो, एनी काइंड ऑफ ट्राइंगल, उसके ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम अगर आप करेंगे तो वो क्या होता है, 180 डिग्री। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, एंड दिस इज वेरी यूजफुल फॉर योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी 1। You can read from your textbook. Given here some figures. कुछ फिगर्स दिए हैं, उनमें से मैंने कुछ चूज किए हैं, सारे नहीं किए हैं। कितना फिगर्स दिया, 8 फिगर्स है दिया, तो मैंने सिर्फ 3 चूज किए, 2, 7 एंड 4 नंबर। ओके, इसमें फिगर्स देकर के आपको ये 5 चीजें पूछ रहा है। There are 5 things you have to answer. ओके, सो पहला पूछ रहा है कि उन 8 को आप पूरा 8 का एक फिगर देखेंगे, अपने टेक्स्ट बुक में सोल्व करेंगे। मैं सिर्फ इन 3 को देख के आंसर कर लूंगा। ओके, और बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे ना होमवर्क में। तो पहला पूछा है सिंपल कर्व,
तीनों में से देखो सिंपल कर्व, कौन सा सिंपल कर्व है? यस, सिंपल कर्व है फर्स्ट। सिंपल कर्व की डेफिनेशन याद रखो, याद करो। सिंपल कर्व क्या होता है कि ऐसा कर्व जो अपने आप को कहीं इंटरसेक्ट ना करे खुद से ही। ओपन क्लोज बाद की बात है, खुद से ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करता खुद को, सिर्फ ज्वाइन करता बनता है, सिंपल है। ये कर्व भी यस, 7 भी सिंपल है, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। नंबर 4, दिस इज नॉट सिंपल, क्योंकि इसने तो अपने आप को मैनी टाइम्स इंटरसेक्ट कर दिया है। इट इज नॉट सिंपल कर्व, ओनली 12, 7 आर सिंपल कर्व। ओके, आपको याद होगा, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा। सेकंड, सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल भी हो क्लोज भी हो। तो भाई ये तो सिंपल है ही नहीं, तो क्लोज वगैरह होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां आप देखेंगे ये सिंपल भी और क्लोज भी है, यस ट्रू। ये वाला सिंपल तो पहले से ही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा अपने आप को कहीं। क्लोज बिल्कुल क्लोज भी है, तो 2 और 7 ही है, वो तो सिंपल कर्व ही नहीं है, तो फिर वो क्लोज कैसे हम बात करेंगे, जो सिंपल ही नहीं तो क्लोज भी नहीं। इसके बाद पॉलीगन, तो अब इनमें कौन कौन से पॉलीगन है वो देखो। पॉलीगन की डेफिनेशन आपको याद होगी, याद है ना? पॉलीगन क्या होता है, चलिए आपको रिमाइंड करा देते हैं। पॉलीगन क्या होता है कि अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व ये क्लोज भी है सिंपल भी है और लाइन सेगमेंट से ही बना है, सिर्फ लाइन सेगमेंट से। यस, नंबर 2 क्या है, पॉलीगन है। नंबर 7 वाला हम चेक करते हैं, इस फिगर को देखो। ये सिंपल क्लोज कर्व तो है बट ऑफ मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट, यहां 2 ही लाइन है, ये लाइन सेगमेंट नहीं है, तो ये पॉलीगन नहीं है। ओके, ये पॉलीगन भी नहीं है। और वो तो पहले से सिंपल क्लोज ही नहीं है, तो पॉलीगन उसको चेक ही करना हम बंद कर देंगे। बात समझ, उसमें लाइन सेगमेंट्स हैं बट वो सिंपल क्लोज नहीं है, तो उसकी बात खत्म हो जाती है। सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, है ना? तो सिंपल होना पहले जरूरी है, फिर क्लोज होना जरूरी है, और फिर लाइन सेगमेंट्स ही होने चाहिए, तो वो बाहर हो गया। कॉन्वेक्स पॉलीगन, अब पहले वाला कॉन्वेक्स है कि नहीं, देखो इसके सारे डायगोनल्स, अगर आप कोई डायगोनल इसके ज्वाइन करेंगे तो वो डायगोनल्स कैसे होने चाहिए? पॉलीगन कॉन्वेक्स के लिए इंटीरियर होने चाहिए। आपने ये डायगोनल जो ऐड कनेक्ट किया है, दोनों डायगोनल है, 2 ही डायगोनल है, दोनों इंटीरियर है। इट मींस ये जो है आपका 2 नंबर, ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है। बट नंबर 7 क्या कॉन्वेक्स है? कॉन्वेक्स कॉनकेव छोड़ दो, इतना दूर सोचना। पहली बात तो पॉलीगन ही नहीं था, तो कॉनकेव कॉन्वेक्स तो बात की बात है। जो अगर एक एग्जांपल देते हैं, हम बोलते हैं कि भाई राइट द नेम ऑफ डॉक्टर्स, एनी डॉक्टर इन योर एरिया। तो डॉक्टर होने के लिए जरूरी है ना कि पहले वो ह्यूमन हो, इंसान हो। और जो इंसान ही नहीं है तो आप उसका नाम बोलोगे कि हमारे गली में जो है एक बंदर रहता है, वो किसी को पट्टी कर देता है, उसने किसी को दवाई लगा दी तो ठीक हो गया, ऐसे थोड़ी है। पहले उसका डॉक्टर होने से पहले इंसान होना जरूरी है ना। इट शुड बी ह्यूमन, मस्ट बी अ ह्यूमन, तभी तो डॉक्टर हम कहेंगे या वकील कहेंगे, जो भी है। बट यहाँ ऐसे यहाँ पर जब वो पॉलीगन ही नहीं है तो कॉन्वेक्स कॉनकेव तो हम चेक ही नहीं करेंगे उसको, पहले पॉलीगन होना चाहिए। तो इन दोनों को हम देख ही नहीं है, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन सिर्फ 2 है, ये तो पॉलीगन ही नहीं है। कॉनकेव पॉलीगन ये 2 था, ये तो कॉन्वेक्स आ गया, तो कॉनकेव इनमें से कौन सा है? कोई भी नहीं, क्योंकि वो तो पॉलीगन ही नहीं है, पहले ही कह चुके हैं। इट मींस यहां से कोई भी पॉलीगन कॉन्वेक्स नहीं, कॉनकेव नहीं है। आप अपनी बुक में, जो टेक्स्ट बुक में 8 है, 8 के 8 क्वेश्चन को अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे कि हमें डायगोनल की संख्या बतानी है, तो मैं इसका ए पॉइंट लेता हूं, बी नहीं, बी आप खुद से करेंगे। लिखा है ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो आपको उसमें क्या बताना है कि इसको कितने इसमें डायगोनल्स हैं, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स। अभी आपको फॉर्मूला लिखा गया था हमने, नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, अभी पीछे लिखा है n इंटू n माइनस 3/2। तो n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ साइड। अब क्वाड्रिलेटरल है तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी उसकी? 4 माइनस 3
अपॉन 2, 4 इंटू 1/2, 2 बन जा 2 इक्वल टू 2 डायगोनल्स। कितने डायगोनल्स होंगे यहाँ पर? 2 डायगोनल्स होंगे। ऐसे ही आप इसका सेकंड और थर्ड करेंगे। तो आई हैव रिटन 2 क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 and 4. So first of all, we will start from question number 3. You have to read from your textbook. The question is given here, what is the sum of measures of angles of convex quadrilateral? This property holds if the quadrilateral is not convex. Make a non-convex quadrilateral and try. ये आपको ट्राई करना है। चलो हम शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्या, वी एज्यूम दैट ABCD इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। हमने एक ABCD कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लिया, कॉन्वेक्स है, यू कैन सी इट इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। इसके एंगल्स हमें बताना है। पूछा है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स। तो इसके जो एंगल्स हैं इनका सम हमको बताना है। तो कैसे हम बताएंगे, अब आप इसको क्या करो, एक डायगोनल ज्वाइन कर लो। क्या लिखेंगे, ज्वाइनिंग AC and C we get 2 triangles ABC and ADC। एक ट्राइंगल ये हो गया और एक ये हो गया, 2 ट्राइंगल मिले बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से आप क्या लिखेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ADC। ओके, तो ABC के एंगल का सम 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी अभी हमने पीछे पढ़ा। इसी तरह से दूसरे ट्राइंगल के दोनों का मिलाकर कितना होगा, 180 डिग्री, दोनों मिलाकर के कितना हो गया, 360 डिग्री। तो इसके ये सारे एंगल का सम और इनके ये ऑल एंगल का सम, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये किसका एंगल का सम आ गया, विच इज सम ऑफ, ये दोनों ट्राइंगल किसके हैं, किसमें बनाए गए थे, क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ विच इज द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, एक क्वाड्रिलेटरल को आप 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर लेंगे और फिर उसके एंगल सम प्रॉपर्टी से आप ABCD का फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अब आपको करना है एक कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। अब कॉनकेव कैसे आप फाइंड करेंगे, आप यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं बताऊंगा। कॉनकेव ट्राइंगल आप खुद से ड्रॉ करेंगे। ये हो गया कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, नोट ट्राइंगल PQRS। ओके, अब आप इसको खुद से इसके एंगल सम प्रॉपर्टी फाइंड करेंगे और देखेंगे क्या इसमें भी 360 आता है। अगर आता है यस और नहीं आता तो नो। दिस इज योर आंसर। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। ये सारे डायग्राम फिगर आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, वही हमने अभी लिखा है, जस्ट क्वेश्चन हमने लिखा है। तो हम लर्न करना शुरू करते हैं। जब ट्राइंगल था उसकी नंबर ऑफ साइड 3 थी, तो एंगल सम कितना है, 180, जो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी से सीखा। ये क्वाड्रिलेटरल, नंबर ऑफ साइड्स होने पर एंगल सम कैसे निकाला उसने, साइड्स यानी जितनी साइड्स है उस -2 मल्टीप्लाई विद 180 डिग्री, तो 2 × 180 डिग्री आ गया 360 डिग्री। पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स 5 है, तो नंबर ऑफ साइड्स को माइनस किया, फिर से 2, देखो वहां भी 2 माइनस किया, यहाँ भी 2 माइनस किया और मल्टीप्लाई किससे, 180 डिग्री से। फिर ये 3 बचा, 3 × 180 540। सिमिलरली जब नंबर ऑफ साइड्स यानी हेक्सागन है तो क्या किया उसको, फिर से 6 - 2 × 100। ये चीज कॉमन आ रही है सब में, आप देखो तीनों में ये कॉमन चलता है, -2 × 180, -2 × 180। इसी तरह अगर नंबर ऑफ साइड n हो जाए, कोई n डायगोनल n पॉलीगन हो, तो उसकी नंबर ऑफ साइड n होंगी, कोई भी हो सकता है।
उसके लिए फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, क्या होगा, नंबर ऑफ सम ऑफ एंगल्स n-2 into 180। आप इससे इसको पहले पर 6 था, n की जगह 5 था, 4 था। ओके, तब आपसे पूछा गया है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ नंबर 4a, नंबर ऑफ साइड। इफ नंबर ऑफ साइड्स आप 7 आपको दी गए हैं तो आपसे पूछा है, जब आप क्वेश्चन पढ़ लेना, उसमें आपसे पूछा है सम, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ द कॉन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स। तो सम आपसे पूछा गया है कि से अबाउट द सम ऑफ द कॉन्वेक्स, तो एंगल सम, देयरफॉर एंगल सम क्या आपने सीखा अभी, n-2 into 180 डिग्री, यही तो अभी इस पैटर्न से देखा हमने। ओके, तो n का वैल्यू हमें कितना दिया है, 7 -2 into 180 डिग्री, and 7 - 2 is 5 into 180 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, 18 5 जा 18 5 जा आई थिंक 90 900 आ जाएगा। सम ऑफ जब नंबर ऑफ साइड्स होंगे 7 तो सम ऑफ एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स कितना आ जाएगा, 900। ये आपका एक आंसर हो गया। यू विल सोल्व बाय योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर अप टू 5। 5 को क्वेश्चन आप मैं समझा चुका हूँ, पीछे आपने पढ़ा है, उसके हिसाब से आप सोल्व करेंगे। बाकी 6 और 7 क्वेश्चन यू शुड ट्राई। अगर नहीं होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।